हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? है ना। आशा करती हूँ ठीक होंगे। है ना। तो स्वागत है आप लोगों की क्लास में। AFT एडुबूस्ट जितना भी एजुकेशन है उसको और ताकत दीजिए। आप लोगों के पास जितना ताकत, सॉरी, जिस टॉपिक में पढ़ा रहे हैं उसमें जितना और नॉलेज है उसको और बूस्ट करें, ताकि जो आने वाले एग्जाम है उसमें कोई क्वेश्चन ना छूटे। है ना। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये साहस करते रहे। ठीक है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक रहे। सकारात्मकता ही वो स्रोत है या वो एनर्जी है जो हमें आगे बढ़ने में, हमारे ड्रीम ड्रीम पूरा करने में, हर कार्य करने में हमें ताकत देती है ना। तो चलिए सकारात्मक रहे। तो जो इसकी मिट्टी का चैप्टर अभी चल रहा था, मिट्टी का टॉपिक चल रहा था, तो मैं मृदा का निर्माण कैसे होता है वो पढ़ा दी। फिर मृदा का, काली मृदा का क्या क्या है, उसमें क्या क्या गुण पाया जाता है वो पढ़ा दी। क्या है उसमें, क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता, किस फसल के लिए उपयुक्त है, किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है, और इसका निर्माण कैसे होता है, ये है ना, किस चट्टान में पाया जाता है। ठीक है। तो ये सारा ना कुछ मैं पढ़ाती हूँ, देख लीजिए। फिगर काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। जैसा लगता है ये मिट्टी देखते देख अलग सा अपनापन सा लगता है, एकदम सुंदर सुंदर सा। है ना। तो चलिए, तो आज मैं काली मृदा में, देखिए कल का क्लास में जो पिछले वाला कल है ना, यस्टरडे, तो उसमें मैं ना जो मृदा से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे निर्माण से, उसमें मैं उसको क्वेश्चन करवा दी। अब देख लेंगे। देखिए छोड़िए कोई भी क्लास नहीं, उसमें मेरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखिए मेरा काम है, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ उसमें अच्छे से कराऊँ। पहले सब्जेक्टिव कराऊँ फिर ऑब्जेक्टिव कराऊँ। ठीक है। बाकी आप अपना काम करें, पहले सब्जेक्टिव पढ़े, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़े, फिर सब्जेक्टिव पढ़े, फिर बुक्स पढ़े। ओके जी। तो अच्छा करने के लिए, है ना, ऐसे कोई क्वेश्चन ना छूटने के लिए। ठीक है जी। तो अभी हम काली मृदा से जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं देख लेंगे। आप मृदा से, काली मिट्टी से कितना क्वेश्चन पूछते हैं कि काली मिट्टी को क्या बोला जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, किस फसल के लिए उपयुक्त है ना, और किस चट्टान से पाया जाता है, ये सब क्वेश्चन रेगुलर बनते रहते हैं। तो मैं आज मिट्टी से संबंधित सारे क्वेश्चन कराऊंगी। ये इम्पोर्टेंस है फॉर ऑल एग्जामिनेशन लाइक UPSC, IAS, PCS एंड UGC नेट। समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है ना। तो जलोढ़ तो नहीं, लेटेराइट मिट्टी नहीं, ये पीली मिट्टी नहीं, तो इसे रेगर मिट्टी भी बोलते हैं, और रैकून मिट्टी भी बोलते हैं ना, मृदा बोलते हैं काली मिट्टी को। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। ओके जी। तो अब क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है कि काली मृदा का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। तो किस चट्टान से हुआ है, तो ग्रेनाइट तो नहीं, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट से भी नहीं, तो कौन सी चट्टान, बेसाल्ट। है ना। तो बेसाल्ट में पढ़ाई हूँ। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। ओके जी। प्यारा ही लग रहा है ना। तो ये बेसाल्ट वाला ये पोर्शन है ना, जैसे थोड़ा कर्नाटक आ गया, महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया, गुजरात तो इधर है, MP आ गया, थोड़ा झारखंड में छोटा नागपुर पठार के साइड भी है, थोड़ा थोड़ा और कहीं कहीं है, बट मेन ये है ना, मालवा का पठार। ठीक है। तो ये पोर्शन में पाया जाता है। तो ये कौन सा चट्टान है, और ये बेसाल्ट चट्टान कैसे निर्माण होता है, मिट्टी में जाके पढ़ेंगे। मैं फिर थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि ये ज्वालामुखी जो लावा होती है उससे बनता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि काली मिट्टी, है ना, काली मिट्टी किस फसल के लिए सार्वजनिक उपयुक्त है। आप देखिए गेस लगा सकते हैं कि जो महाराष्ट्र गुजरात वगैरह में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कपास होता है ना, तो इसे कपासी मिट्टी भी बोलते हैं ना, ऐसे कपासी मृदा, ठीक है, भी बोलते हैं, या कॉटन मृदा भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये कौन सी मिट्टी फसल की सबसे ज़्यादा है उपयुक्त, उपयुक्त है कपास के लिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, काली मृदा को कौन सा पोषक तत्व प्रचुर पाया जाता है। जो काली मृदा में ना, तो वहाँ देखेंगे क्या नहीं पाया जाता और क्या, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो इसमें क्या सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, चूना और लोहा पाया जाता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। और काली मृदा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, उर्वरता की कमी होती है, अधिक रेत होता है, लाल रंग नहीं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, नमी धारण करने की क्षमता। और कपास के लिए नमी बहुत जरूरत होता है, और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, ना ज़्यादा अधिक ना ज़्यादा कम, है ना। ध्यान रखेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि भारत का कौन सा क्षेत्र में काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है ना। तो हम कौन सा देखे थे, अरावली, गंगा मैदानी, तो दक्कन का पठार है। ठीक है जी। अब हम ऊपर दिखाए है कि दक्कन का पठार क्या है, कहाँ पे है, और कैसे बनना था। तो ये बार बार बताना हमारे लिए नहीं, मतलब कि क्लास के लिए सही नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। काली मिट्टी की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं,
जो काली मिट्टी होती है उसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, रेगर, रेगर मिट्टी। ओके जी, ध्यान रखें। कछार वो जलोढ़ मृदा को बोलते हैं। बाद में बंगर और खादर भी पढ़ा देंगे जब मिट्टी के बारे में बताएंगे ना। जलोढ़ मिट्टी में आएगा, ये जलोढ़ मिट्टी में आएगा खादर मिट्टी, और बंगर खादर में खाद वाला, ठीक है। बंगर में बेकार वाला, ठीक है। थोड़ा कम ऊंचा हो, बेकार तो नहीं, मिट्टी तो मिट्टी होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि काली मिट्टी रंग काला क्यों होता है ना। क्या कारण होता है, मतलब क्या पाया जाता है जो वो काला हो जाता है। अब आदमियों में तो मेलानिन ज़्यादा होता है, और जिसमें मेलानिन कम होता है वो गोरे होते हैं, पर मिट्टी में ऐसा नहीं ना कि मेलानिन ज़्यादा पाया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि मिट्टी का रंग काला क्यों होता है ना। तो क्यों होता है जी, जो पढ़े होंगे अभी काली मिट्टी, वो बता देंगे कि कार्बनिक पदार्थ और टाइटेनियम होता है इसमें, ठीक है। तो इसके कारण ये पूछेगा, आप ध्यान रखेंगे, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि काली मृदा में कौन सा पोषक तत्व कम मात्रा में, देखिए ये ध्यान रखेंगे, है ना, अधिक नहीं। ज़्यादा तो चूना, लोहा, एल्युमिनियम पाया जाता है। कम मात्रा में कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो देखिएगा जहाँ जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है ना, वहाँ चना वना नहीं होगा ज़्यादा, है ना। तो चना वना उधर नहीं होता है। एम्फीमी में होता है, नाइट्रोजन उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है काली मृदा में कृषि में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो इसमें जो काली मिट्टी है, तो कृषि करने में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें ना दरारें पड़ जाती है। मैं फोटो नहीं डाली हूँ, अब देखेंगे कि मान लीजिए ज़मीन है, ठीक है। तो धूप पड़ा तो क्योंकि ये चिकना होता है तो मुलायम हो जाता है ना, तो ये मोटे मोटे दरार पड़ जाते हैं अच्छे से, है ना। तो यही समस्या होती है, ठीक है। तो काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो सबसे अधिक इस चारों में से कहाँ से आएगा, अभी मैं बताई थी लोकेशन, अगर मैप देखे होंगे तो तुरंत बन जाएगा, ये महाराष्ट्र में। ओके जी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि काली मृदा जो है ना, काली मृदा को कपास मिट्टी क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कपासी मिट्टी, इसका रीजन तो होगा ना, क्योंकि कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ये सिंपल है, बन जाना चाहिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि काली मिट्टी किस पठार से अधिक जुड़ी हुई है। जो काली मिट्टी है तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर मैदानी क्षेत्र या हिमालय क्षेत्र। तो इसका आंसर तो आ गया होगा आप लोग को कि मालवा पठार है ना, ये मालवा पठार ही है काली मिट्टी का पूरा रीजन ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि काली मिट्टी का सबसे बड़ा उपयोग किस खेती में होता है। तो देखिए कपास में बार बार आएगा, और ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, ओके ध्यान रखेंगे। कम से कम इतना बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता छूटेगा या फिर भूलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, 15 बोल रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा प्रमुख उपयोग किस फसल के लिए होता है। एक तो कपास के लिए भी होता है ना जी, वहाँ मैं दिखाई थी कि और किन किन फसलों के लिए उपयुक्त है ये। तो ये है ज्वार के लिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 बोला काली मृदा निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है। तो किस प्रक्रिया से हुआ है, देखिए जो कोई भी देखिए विशाल चट्टानों के अपक्षय से, देखिए जब ज्वालामुखी हुई थी तो बहुत बड़े बड़े परत ऐसे जब पिघल पिघल के रहा था, तो क्या ये मिट्टी बन गई, नहीं ना। तो अभी विशाल चट्टान ये बन गया, तो इसका अपक्षयन होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे तो फिर मिट्टी बन जाएगा। तो अपक्षयन तो होना जरूरी है ना, तो विशाल चट्टानों के अपक्षयन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि काली मिट्टी का रंग काला किस तत्व से मिलता है। अभी ऊपर में बताई थी ना कि जो काली मिट्टी, तो इसका हो जाएगा ह्यूमस, ह्यूमस पाया जाता है ना उसमें, काफ़ी उपजाऊ होती है ये ना। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि काली मृदा के जल धारण क्षमता कैसी होती है। तो बहुत अधिक, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, ये यूपीएससी में भी पूछा था जी, ठीक है। हल्के में किसी को नहीं लेंगे वरना वो आपको हल्का कर देगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि काली मिट्टी में कौन सा तत्व पौधों के लिए अनुपलब्ध होता है। जो होता है, जो पौधे के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंस होता है उसके ग्रोथ के लिए, है ना। तो वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों, ये दोनों अनुपस्थित होता है जो पौधों के लिए नहीं जरूरी होता है, ठीक है। काली मिट्टी में दरारें कब पड़ती है ना, ये नहीं कि सर्दियों में पड़ गई या फिर ऐसा कुछ है, तो उस गर्मी में सूखने की वजह से उसमें दरार आ जाती है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर देती हूँ कि संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है ना। देखिए संघर्ष, अभी हम पूजा नहीं देखने गए
ये अपने आप में एक संघर्ष है ना कि अरे यार बहुत मन कर रहा है, तो मन के साथ लड़ रहे हैं ना कि "ए, चुप रहो तुम, ना बैठो चुपचाप से पढ़ लो, ओके"। तो ये क्या करे, मन के साथ संघर्ष किए। तो संघर्ष बोलते हैं, संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, कि निमंत्रण दिया कि संघर्ष करो और आओ मेरे पास, ठीक है, प्रगति करो। प्रगति संघर्ष को निमंत्रण देती है कि तुम इससे पार पाएगा तो तभी तो जो इसे स्वीकार करता है ना, जैसे मन किया, अब संघर्ष ही नहीं किया, छोड़ो यार चले जाते मजा करके आते हैं ना। तो संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है जीवन उसका निखर जाता है ना। तो संघर्ष जो सफलता के लिए जो संघर्ष है, उससे उस आमंत्रण को स्वीकार करे, उससे संघर्ष करे और पढ़ाई करे अच्छे से। और देखिए करप्शन से भी लड़ना है तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा करने की आदमी बोल दे कि हाँ चलो इतना मार्क्स से देख लो किस कहाँ देखते हो, है ना, ये फिर से एग्जाम दे ले लो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस खुद भी आएगा तब ना, अब नहीं है तो छोड़ो यार, 2 नंबर के लिए लटक गए, क्या बोले, शायद मैं ही गलती की, है ना। तो ये सब बातें छोड़िए, आजकल पास करना बहुत टफ काम नहीं हुआ है, बस करप्शन कर दिया है, इसको बैरियर बना दिया, इसको भी लांघना होगा आजकल आप लोगों को, ठीक है। चलिए, काली मिट्टी को अंग्रेजों ने क्या कहा था, है ना। जो काली मिट्टी थी, अंग्रेज कुछ नाम दे के गए थे उसको, ठीक है, तो क्या बोले थे इसको अंग्रेज, तो इसे बोलते काली कपासी मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल, है ना। चलिए, काली मिट्टी में किस फसल पैदावार अच्छी होती है, तो ये कपास ही होगा, है ना। ये जब ये है तो कोई और नहीं होगा, ठीक है जी। भारत का कौन सा राज्य काली मिट्टी वाला नहीं है, है ना। गुजरात में है, कर्नाटक में भी है, और देखिएगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये तंबाकू की खेती के लिए भी उपयुक्त है, तो इसमें राजस्थान में नहीं पाया जाता है काली मिट्टी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोकेशन देखे होंगे तो खुद बन जाएगा। काली मिट्टी में फैलाव वाला प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, जो काली मिट्टी है, फैलाव वाला कौन सा क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र, गंगा तटीय क्षेत्र या फिर दक्कन क्षेत्र, है ना, ये ध्यान रखेंगे। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है, मुख्य रूप से जो पाया जाता है इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो लोहा, है ना, ठीक है जी। काली मिट्टी में नमी धारण करने की किसे उपयुक्त बनाती है, जो नमी धारण करती है, तो कौन फसल के लिए, ये कपास के लिए, बोले ना कपास की खेती के लिए नमी की आवश्यकता होती है ना। जब तक नमी नहीं बने रहेगा कपास का फूल अच्छे से खिलेगा ही नहीं, है ना। और साफ मौसम भी होना चाहिए, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। जब फसल पढ़ाएंगे तो कपास के बारे में बता देंगे छोटा छोटा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, काली मिट्टी में कौन सी विशेषता है ना। तो काली मिट्टी की कौन सी विशेषता है जी, ये क्या करती है, पानी को लंबे समय तक सोख के रखती है अपने में, है ना। मान ली बालुई मिट्टी में बालू आया, ये तुरंत अंदर चला गया और इसको हटा के धड़ उससे नीचे गिर गया, है ना। और ये जो चिकनाहट रहता है उसको ये तलवे को ऊपर अपने और समाये रहता है, रिश्ता रिश्ता है, और रिश्ता रिश्ता अंदर चला जाता है, बाहर निकल ही नहीं पाता, तो इसमें नमी बरकरार रहती है काफ़ी दिन तक, है ना। चलिए, काली मिट्टी का क्षेत्र भारत में कहाँ सबसे अधिक है, तो दक्कन का पठारी होगा, बार बार आएगा क्वेश्चन, कोई याद ही रहेगा। काली मिट्टी में पौधे, जो काली मिट्टी है वो पौधे को, काली मिट्टी मिट्टी में पौधे को कौन सा पोषक तत्व प्राप्त नहीं मिलता, जो पोषक तत्व होता है ना, जो प्राप्त कौन सा, नाइट्रोजन नहीं मिलता ना, तो नाइट्रोजन अच्छे ऊपर से डाला जाता है इसमें, ठीक है। तो काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए क्यों उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि ये पानी को रोक कर रहती है और नमी बनाए रखती है ना जी। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करती हूँ, और मुझे नहीं लगता इतना बना लेंगे तो कोई और क्वेश्चन रुकेगा आपसे, और थोड़ा थोड़ा उसमें क्या पाया जाता है नहीं पाया जाता, 2-3 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन तो हो ही गए हैं। तो तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, हमेशा रखें, तब तक ये थोड़े मेरे जुबान में आ गया है, बट हमेशा रखें अपने और अपने, क्योंकि फैमिली और खुद ही एक ऐसा होता है जो संसार होता है, वो संसार ही वही होता है, बाकी आजू बाजू वो संसार नहीं होते, क्योंकि फैमिली हमारे साथ होता है और हम फैमिली के साथ होते हैं ना। तो सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहे, और खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये करते रहे, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खूब पढ़े और अपने ड्रीम को पाएं। नमस्कार।